नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। हाल ही में सपा विधायक के विवादित बयानों को देश भर ने में सुर्खियां ली हैं और एक विवाद को भी जन्म दे दिया। पहले समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा और बाबर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि बाबर को हिंदुस्तान में राणा सांगा ने ही बुलाया था। उन्होंने राणा सांगा को गद्दार बताते हुए कहा कि अगर मुसलमान बाबर की औलाद हो तो तुम लोग गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। बयान के बाद हंगामा मच गया और व्यापक विरोध देखते हुए लोगों ने जमकर इस पर सियासत भी की। इसके बाद योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष, आगरा ताजमहल में केस लड़ने वाले पक्षकार कुंवर अजय तंवर ने रामजी लाल सुमन की चेतावनी को स्वीकार किया और कहा कि हम तैयार हैं। मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि समाजवादी पार्टी के विधायक इंद्रजीत सरोज ने एक विवादित बयान देकर माहौल को फिर से गरमा दिया। उन्होंने कहा कि अगर मंदिरों में ताकत होती तो लुटेरे जैसे मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी देश में नहीं आते। विधायक इंद्रजीत सरोज ने कहा कि असली ताकत सत्ता में है, ना कि मंदिरों में। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि बाबा अपना मंदिर छोड़कर सत्ता के मंदिर में जा बैठे। उन्होंने कहा सत्ता के मंदिर में सबसे ज्यादा ताकत होती है। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि उनके भगवान अंबेडकर हैं और राम के नारे से कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इन बयानों से हिंदू समाज में काफी गुस्सा है, रोष है। ऐसे बयानों से सनातन धर्म को मानने वालों में नाराजगी भी है और यह धार्मिक सद्भाव को नुकसान पहुंचा सकती है। अब सवाल यह है कि क्या नेताओं को राजनीति के नाम पर धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने का अधिकार दिया गया और क्या इस तरह से धार्मिक बयान देकर क्या नेता धर्म के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं और क्या राजनीति में धर्म अब घुसता जा रहा है? क्या राजनीतिक दलों के नेता धर्म का सहारा लेकर इसी तरह से धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं? क्या दो धर्म के लोगों को अपने वोट बैंक के खातिर क्या लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं? तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं कि रामजी लाल जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, एक बार उन्होंने बयान दिया, विवाद खड़ा हुआ और उससे कोई सबक नहीं लिया। इसके बाद एक और उनका बयान आता है। वो क्या कुछ कहते हैं अंबेडकर जयंती के मौके पर, वो भी आपको सुनाते हैं। अगर तुम ये कहोगे हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है और तुम ये जलाने लाते हो। बड़े मुद्दे मत उखाड़ो, करने बड़े उखाड़ोगे भारी पड़ जाएगा। ये तो तीन सेनाएं बड़ी थी, वायु सेना, थल सेना और जल सेना। अब एक नई सेना पैदा हो गई है। बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तुमने किसका डीएनए बताओ। आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की 19 अप्रैल को आ रहे हैं। लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दोनों हाथ होंगे। तो सपा के सांसद के बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इस मामले को राजनीतिक दलों ने उठाया। उन्होंने कहा कि किस तरह से धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। अब इस मामले को लेकर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। मैंने जो कुछ कहा उसका एक ऐतिहासिक रेफरेंस है। मैं बेसर पर की बात नहीं करता, लेकिन मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि मेहरबानी करके वातावरण में तनाव पैदा मत करिए। शांति और सद्भाव का वातावरण रहे सोसाइटी में, मुल्क में रहे, ये मेरी कोशिश है। और जहां तक के मेरे बयान का सवाल है, कहा गया कि साहब दो हाथ हो जाए। दो हाथ का मतलब क्या है? दो हाथ का मतलब पॉलिटिकल पार्टीज में जो लड़ाई होती है वो लड़ाई वैचारिक होती है। कोई फौज की लड़ाई थोड़ी है, ये शस्त्रों की लड़ाई थोड़ी है। तो मैंने कहा था वैचारिक लड़ाई 17 तारीख को 19 तारीख को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आ रहे और जब मुझसे सवाल पूछा गया क्या करेंगे, मैंने कहा राजनीतिक पार्टियों में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, संसदीय बोर्ड होता है, तो भविष्य की रूपरेखा हम मिलकर के तय करेंगे। हमारा मकसद कोई तनाव पैदा कर नहीं है, वातावरण को हिंसा का वातावरण बनाना नहीं है। हमारा कोशिश है सामाजिक सद्भाव पैदा हो, लोग प्यार और मोहब्बत से रहें।
चलिए अब आपको सुनाते हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद ने यह बयान दिया जिसको लेकर विवाद खड़ा हुआ, वो यही नहीं रुके। पहले राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया, अब उन्होंने मंदिर को लेकर, मस्जिद को लेकर कहा कि अगर आप मंदिर की खुदाई करते हैं तो फिर आपको गौतम बुद्ध के बहुत सी मूर्तियां मिलेंगी। अगर बौद्ध धर्म वालों ने भी मंदिर के ऊपर अधिकार कर दिया तो फिर क्या आप कहेंगे। अब उसके बाद सांसद के बयान के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक ने भी जो बयान दिया था वो आपको सुनाते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, उनके विवादित बयान को भी आप सुनिए, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी आया होता और इस दुरुस्त को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है कि बाबा अपना मंदिर छोड़ करके आज सत्ता के मंदिर पर विराजमान है, हेलीकॉप्टर पर चलने का काम करते हैं। तो आपने सुना कि किस तरह से विवादित बयानों के जरिए समाजवादी पार्टी के नेता दोनों सुर्खियों में। एक तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद ने बयान दिया और उसके बाद अब उनके विधायक भी इस तरह से विवादित बयान दे रहे हैं। इसको लेकर सियासत तेज हो गई, विपक्षी पार्टियों ने निशाना साधा, दूसरे दलों ने उन्होंने कहा कि किस तरह से धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल कई खड़े होते हैं कि क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए सब कुछ हो रहा है। आखिर राजनीतिक दलों के नेताओं को इस तरह का बयान क्यों देना पड़ रहा है, या फिर मीडिया में सुर्खी बटोरने के लिए इस तरह के विवादित बयान दिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि पार्टी की तरफ से ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। आपने देखा कि राणा सांगा पर विवादित बयान देकर रामजी लाल ने पूरी समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी। अखिलेश यादव समेत समाजवादी पार्टी, रामजी लाल जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनके समर्थन में खड़े रहे और करनी सेना विरोध प्रदर्शन करती रही। करनी सेना की मांग थी कि रामजी लाल ने जो बयान दिया, विवादित बयान, उससे उनकी उनकी भावनाओं को आहत हुआ। रामजी लाल को माफी मांगनी चाहिए। इसको लेकर आगरा में एक बहुत बड़ा सम्मेलन भी करनी सेना की तरफ से किया गया। समाजवादी पार्टी के ऊपर दबाव बनाया गया, लेकिन भारी सुरक्षा बल मौजूद रही। रामजी लाल सांसद के घर के बाहर उधर माफी मांगने के लिए उनके ऊपर दबाव चलिए इस पर बातचीत करने के लिए चार खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए। सीधा तारुफ कराता हूं उनसे। खेमचंद शर्मा जी हैं, नेता बीजेपी। मोहम्मद अब्बास, पूर्व राज्य मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। डॉक्टर आलोक पांडे, राजनीतिक विश्लेषक। ज्ञानेंद्र सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष हैं करनी सेना के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद अब्बास जी, समाजवादी पार्टी के नेताओं को क्या हो गया? आपके सांसद ने बयान दिया, अब विधायक भी इस तरह का विवादित बयान दे रहे हैं। सवाल यह है कि जब कोई भी राजनीतिक दल अपने नेताओं के विवादित बयान का बचाव करने लगे तो फिर बाकी नेता भी बयान देने लगते हैं। उनको डर नहीं रहता है कि किसी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई पार्टी की तरफ से होगी। मैं माननीय एंकर जी से कहना चाहूंगा कि आदरणीय रामजी लाल सुमन जी इमरजेंसी के वक्त के सांसद और नेता रहे। 89 में वो केंद्रीय मंत्री रहे हैं। उनका नाम रामजी लाल लेकर ना आगा जाए। मर्यादा डिबेट में नहीं चाहिए और खासतौर से टीवी चैनलों को उस पर बढ़नी चाहिए।
माननीय सांसद जी और रामजी लाल सुमन जी उनका पूरा नाम है। मैं इसका अपना वो विरोध प्रकट करता हूं कि इस तरह की भाषा का उपयोग चैनल के माध्यम से तो नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा यह है कि अभी रामजी लाल सुमन जी ने, माननीय सुमन जी ने तमाम स्थिति स्पष्ट कर दी है। ये कोई बात ठीक है कि अगर आप किसी एक धर्म के मोहम्मद अब्बास साहब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं तो क्या उस पर ऐतराज जताया जाएगा? अगर नाम किसी का लंबा होगा, वक्त बचाने के लिए उसका नाम थोड़ा छोटा पड़ा जाता है, उसका ये मतलब नहीं है। तो आप खाली लोग सुमन जी भी कह देंगे तो उससे भी काम चल जाएगा। बहुत शॉर्ट नाम बता रहा हूं मैं आपको। भाई मेरा विरोध है, आप मानो ना मानो। मुझे लगा कि सांसद रामजी लाल अगर कह रहे हैं तो इसमें क्या आपको आपत्ति? नहीं, वो रामजी लाल ऐसा सकता है गली में। आप कह रहे हैं कि माननीय कहे उनको, माननीय ना कहो तो सुमन जी तो कहा जा सकता है। अरे आप सम्मान से तो नाम लेंगे किसी सांसद का। ये क्या बात हो गई? आप ट्विटर नहीं, मेरा विरोध है सर, मैं बिल्कुल नहीं। तो ऐसे तो आप कहेंगे, ऐसे तो बीजेपी वाले कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी कहना चाहिए। नहीं, डिबेट आप कहां ले जा रहे हैं? अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लिखा जाएगा क्या या पढ़ा जाएगा? नहीं, आप खाली नरेंद्र मोदी करोगे तो वो भी हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा जाता नहीं। रामजी लाल की जगह आप सुमन जी भी कहते हो थोड़ा अच्छा लगता है, मर्यादा होनी चाहिए। नहीं, आप देखिए, मैं चलिए मेरा अपना विरोध है, चर्चा को आगे मानो ना मानो। हाँ, चर्चा। और रही बात, ये आपने कुछ बयान सुनवाया, हमें तो कुछ बयान आपका जो किसी विधायक जी का सुनाई दिया, उन्होंने क्या कहा, मेरे ख्याल से मेरे 3 और साथी बैठे, किसी और को भी बयान नहीं सुनाई दिया कि आपने सुनाया क्या बयान में। अब विषय यह है कि रामजी लाल सुमन जी ने कहा है और पहले भी कहा है, राणा सांगा जी का इतिहास है, मुगलों का, राजपूतों का चोली दामन का साथ रहा, बेटी रोटी का रिश्ता रहा। जिन बाबर राणा सांगा जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ये सब कर रही है, उन्हीं राणा सांगा जी की बेटी कर्णावती पे जब गुजरात के शासक ने हमला किया तो हुमायूं को राखी भेजी, लेकिन हुमायूं के लेट होने के बावजूद वो जौहर कर गई। लेकिन हुमायूं ने अपनी बहन को, राखी वाली बहन की मर्यादा के लिए उस गुजरात के शासक को हराया और उसके बेटे को राजा बनाया। ये संबंध तो उजागर किया करो, नफरती बयान ही क्यों चलते हैं? जो प्यार मोहब्बत इस देश की हिंदू मुस्लिम संस्कृति रही है और एक राजा के दूसरे राजा के प्रति रही, इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? जब लड़ रहे थे राणा सांगा जी के जो सेनापति थे, हुकुम सिंह मेवाती थे, हुकुम सिंह खान, सरदार हुकुम सिंह खान थे नहीं थे, मुसलमान थे नहीं थे? इन सब चीजों को उजागर क्यों नहीं कहते? ज्ञानेंद्र सिंह जी, मैं आ रहा हूँ। ज्ञानेंद्र जी, आप उस दिन भी मेरी चर्चा में जुड़े। एक मिनट, मैं सारे मेहमानों से एक चीज, एक मिनट ज्ञानेंद्र सिंह जी, मैं एक बात चारों मेहमानों से एक मिनट रुकिए। मोहम्मद अब्बास साहब, एक बात मैं चारों मेहमानों से साफ कर दूं कि जिससे सवाल पूछा जाए वही जवाब दे, क्योंकि आवाज टकराती है तो फिर समझ में दर्शकों को नहीं आती, मेरी भी नहीं आती है। अब अपनी बात पूरी करिए मोहम्मद अब्बास साहब। तो मैं हसन खान शिष्टाचार की बात कर रहे हैं और आपके नेता लोग किस तरह के बयान दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हिंदू किसकी औलाद है? राणा सांगा की औलाद है। इस तरह के बयान देते हैं और उसका आप बचाव भी करते हैं। भाई कोई क्या बयान दे रहा है उस पर? अरे आपकी पार्टी के सांसद हैं, आपकी पार्टी के सांसद हैं जिसको आप कह रहे हैं कि जी लगाइए। हमारे तो आप मर्यादित थोड़ी होने दूंगा अपने सामने में। मैं बिल्कुल ऐसी किसी डिबेट का पार्ट नहीं बनूंगा जिसमें मैं माननीय सांसद जी के खिलाफ, या मेरे तो गुरुजी भी हैं भाई, वो आज से थोड़ी है। 89 में केंद्रीय मंत्री रहे, कोई आज के मौजूदा रहा, वो केंद्रीय मंत्री रहे हो, वो कुछ भी उनका बयान देखे, हम बयान पे चर्चा कर रहे हैं, वो क्या क्या रहे उस पर नहीं कर रहे। मेरा सीधा मेरा सवाल ये है कि जो वो बयान दे रहे हैं, सुमन जी अगर वो मंत्री रहे तो वो कुछ भी बयान दे देंगे। उनका बयान क्या था? बयान नहीं दिया, ऐसा कोई बयान नहीं। जो बयान दिया वो संसद के अंदर दिया। हाँ, और बाकायदा संसद को अगर अधिकार है, अगर वो कोई गलत बयान देते तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। संसद की कार्रवाई में राह चलता उसको हटा दिया, उस बयान को हटा दिया गया, उस बयान को हटा दिया गया है। अब ये जो हिंदू मुसलमान चल रहा है, जब जिन मुगलों का, राजपूतों का बेटी रोटी का रिश्ता है, चोली दामन का साथ में, उसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आएगा भाई? हसन खान मेवाती इधर सरदार हैं, मान सिंह जी के उधर सरदार हैं, एक दूसरे के सरदार है, बेटियां लेते रहे, रिश्ते करते रहे, राजकाज चलाया, मुगल शासन चला, पूरा मुगल शासन इस बात का भी मौजूद है।
इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? तो आपके सांगा जी, आपके सांगा जी, विधायक राणा सांगा जी कब मुसलमानों को दुश्मन साबित हुए? कहीं नहीं लिखा। जिसका सरदार सेनापति साहिब ताकत जिसने हसन खां मेवाती को दे रखी, वो मुस्लिम विरोधी वो शख्स कैसे हो सकता? कैसे राणा सांगा जी का उनके चरित्र का वो कर रहा है? और जब हुमायूं बाबर का बेटा जिसने बाबर ने लिखा कि गौ माता है और मंदिरों की रक्षा करो और अपने बेटे को शिक्षा दी, उसी बेटे ने राणा सांगा जी की बेटी की राजकाज के लिए उसके बेटे को, नाबालिग बेटे को राज सिंहासन में बैठाया। आप कैसे बात करते? हिंदू मुस्लिम कहां हो रहा है? ये तो बहुत एक मोहम्मद अब्बास साहब संधि के तहत हम उस बयान को लेकर चर्चा चर्चा कर रहे हैं जो आपके सांसद विधायकों की तरफ से किए गए। आपके विधायक ने कहा अगर देवी देवताओं में ताकत होती तो मुसलमान जिन्होंने हमला किया उन राजाओं ने वो हमला नहीं करते, उन्होंने क्यों नहीं रोका उस वक्त, क्यों नहीं भस्म किया? क्या ये बयान देना चाहिए? देखिए, ये तो देवी देवताओं का आस्था का नैतिक अनैतिक ये सारी चीजें हैं। सब लोग आस्तिक नहीं होते, नास्तिक भी होते हैं, अपने अपने विचार होते हैं और संविधान में विचार होता क्या एक विधायक को इस तरह का बयान देना चाहिए? मैंने भी विधायक को आपने कहा है, लेकिन मैंने विधायक का आपके किसी कारणवश, ये हमारे तीनों साथी बैठे, किसी ने भी विधायक जी का बयान अभी सुना नहीं। मैं क्या कहा, कौन विधायक है, मैं कैसे मान लूं किस बात पे? मैंने इसको चलाया, मैं एक बार फिर से आपको सुना दूंगा, हमारे तीनों मैं भेज दूंगा फिर से आपको पास। लेकिन ये बयान दिया, भी वो कोई बयान नहीं सुना। अगर ये तीनों साथी पहले मैं आपको बयान फिर से भेज दूंगा, आप देख लेना। लेकिन अगर आपके विधायक ने ये बयान दिया है, टिप्पणी से, अमर्यादित टिप्पणी से सबको बचना चाहिए ना, सबको बचना। हमारी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी कहना कि हम किसी भी धर्म पर, किसी भी उस पर कोई इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी नहीं करेंगे। नहीं, अगर ऐसा बयान दिया तो माफी मांगना चाहिए नहीं आपके हिसाब से? मुझे नहीं पता, मैं जब तक मोहम्मद अब्बास साहब आपके हिसाब से इस तरह का अगर बयान दिया है तो माफी मांगना चाहिए नहीं? क्या कहा है बयान को आधा कटा गया, पूरी बात क्या थी जब तक मैं सुनूंगा नहीं, मैं कैसे बता दूंगा? आप बयान सुनाइए, फिर मैं उसको टिप्पणी करूंगा। बयान मैं बता तो रहा हूं, जो बयान दिया मैं आपकी कैसे मान लूं? मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, आप देख लेना। आप वीडियो भेजिए, मैं उनके बयान सुन के अपना जवाब दे दूंगा। चलिए, खेमचंद शर्मा साहब क्या कुछ कहेंगे इस बयान को लेकर? क्या आजकल इस तरह का माहौल बन गया राजनीतिक दलों की तरफ से कि हिंदू मुस्लिम करिए और आप सुर्खियों में रहिएगा? नमस्कार, जय श्री राम। नमस्कार। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेताजी बैठे हुए हैं, हमारे फेलो पैनलिस्ट, उनको श्री राम के नाम से इतनी नफरत है, वो कह रहे हैं सुमन जी बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, राम जी लाल बोलेंगे तो गलत रहेगा। राम जी लाल फर्स्ट नेम है, सुमन जी सेकंड नेम है, आपको सेकंड नेम प्रिय है, लेकिन अगर राम का नाम है तो आपको उससे नफरत है, आपको उसमें दिक्कत है। ये इनकी मानसिकता है। इनकी मानसिकता यही है कि भारत के जो हीरो हैं, यहाँ की जो संस्कृति है उसको डिवेम करना है। और जो यहाँ पे आक्रांता थे, यहाँ उन्होंने लूटपाट की, यहाँ की संस्कृति को डिस्ट्रॉय किया, लाखों लोगों को मारा, कन्वर्जन किया, मंदिरों को तोड़ा, वो अच्छे थे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि 100% मुगल खराब थे, लेकिन जो मेजोरिटी मुगल ने जो यहाँ पे काम किया वो आप इस तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते कि भाई राखी भेजी और वहां पे प्रोटेक्शन दी। तो हजारों हिंदू राजाओं ने प्रोटेक्शन दी। हुमायूं का जन्म कहाँ पे हुआ? हिंदुओं के घर में हुआ, हिंदुओं ने उनको प्रोटेक्शन दी, हिंदुओं ने उनको बचाया। अगर हिंदू की फैमिली उनको नहीं बचाती तो वो जन्म नहीं ले पाता, जन्म के साथ ही मर जाता। तो आगे किस तरीके से यहाँ पे इनकी पूरी आगे की कौम चलती। लेकिन बात ये है, चलो जो हिस्ट्री जो है कि आज अनाप शनाप इनके चुने हुए प्रतिनिधि बयान दे रहे हैं। पहले राणा सांगा जी, जिनको भारत का हीरो माना जाता है, उन्होंने लगातार जो आक्रांता, विदेशी आक्रांता है, उनसे लोहा लिया, लगातार अपने देश की रक्षा के लिए। अब कह रहे नहीं, वो तो रोटी बेटी का संबंध था। राणा सांगा जी की तो कोई रोटी बेटी का संबंध ऐसा नहीं था। उनको पहले डिफेम किया, अब मंदिरों को डिफेम कर रहे हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, अगर वही आपके ऐसे ही नेता, अगर वो बिलीवर नहीं है, नॉन बिलीवर है, नास्तिक हैं, तो वो ऐसा मस्जिद के बारे में क्यों नहीं कह देते? मैं तो सम्मान करता हूँ मोहम्मद साहब का, वो मोहम्मद साहब के बारे में से क्यों नहीं कह देते? अब फिलिस्तीन के बारे में आप हल्ला मचाते हो, तो ऐसे बयान क्यों नहीं दे देते कि भाई भगवान की जगह, कि भगवान अगर होते तो मुगलों को रोक देते? तो ऐसा बयान क्यों नहीं दे देते? अगर मोहम्मद साहब की ताकत है तो फिलिस्तीन में जिस तरीके से हो रहा है वो नहीं होता। नहीं, जो गलती उन्होंने की वो आप बात करिए। नहीं होता।
नहीं, मैं खेमचंद शर्मा आपको जी, एग्जांपल दे रहा हूँ, आप जो जस्टिफाई बात कर रहे हैं, जो आप गलती उन्होंने की वो आप सुन मत लीजिए। करिए। मैंने पूरी बात सुनी, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने कहा मैं तो सम्मान करता हूँ। अगर आप उसको नॉर्मलाइज कर रहे हो तो आप क्या उसको झेल पाओगे? नहीं झेल पाओगे, क्योंकि आपकी मानसिकता खराब है। तो मैं तो कहता हूँ कि क्यों हम देवी देवताओं को, नहीं देवी तो देवता ऐसा के ऐसा नाम क्या से सब ऐसा होता क्या है। हो गया कि सुन लो, पहले कंप्लीट करने, देवी देवता का नाम अलग हो सकता है, हजारों नाम होते हैं। वो मोहम्मद साहब भी हो सकता है, गुरु नानक देव भी हो सकता है, वो कृष्ण भी हो सकता है, वो कृष्ण भी हो सकता है, वो राम भी हो सकता है, लेकिन वो पावर तो एक ही है। मूर्खो, जब आप राम को डिफेम करते हो, आप अपने अल्लाह को भी डिफेम देखिए, कर रहे हो। धर्म को आप भी जानते हैं खेमचंद शर्मा जी, धर्म को तो नहीं मानने वालों ने, मैं वही तो धर्म के कह रहा नहीं हूँ मानने भैया वालों ने कि हर आप धर्म नहीं के नहीं, ऊपर जुल्म लेकिन हुआ है। इसमें यहाँ पे इसमें एक चाहे फैशन हो हिंदू, गया। इसमें चाहे हिंदू, यहाँ पे एक फैशन, खेमचंद यहाँ पे साहब, एक इसमें फैशन चाहे हो गया हिंदू है, धर्म हो, क्योंकि हिंदू चाहे सॉफ्ट सिख होते धर्म हैं। हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे यहूदियों के खिलाफ भी बहुत अत्याचार हुआ है। कैसा उनको इजराइल से भगा दिया था मार के, पूरी दुनिया में फैल गए थे। मैं कोई धर्म का आपको ऐसा वही बचा कह नहीं रहा है, हूँ, चाहे वो वही कह रहा ईसाई हो, हूँ। कोई धर्म का ऐसा बचा ये जो नहीं जिस धर्म के ये जो ऊपर चीजें हैं ना, अत्याचार ना हुआ सुनिए, हो। तो ये बात नहीं कर सकते कि वो बचाने वाले सुनिए। क्यों नहीं आए। सवाल ये नहीं, है, मैं सवाल ये है खेमचंद साहब, सवाल ये है कि क्या वजह है जो दूसरी पार्टी आरोप लगाती कि बीजेपी की सरकारें आने के बाद ही इस तरह के माहौल बन रहे हैं। अब ये लोग कहते हैं बीजेपी की सरकार से पहले वन साइडेड अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के साथ एक तरफा चीजें हुआ करती थी। भारतीय जनता पार्टी के साथ इक्वल काम हो रहा है। आज हिंदू जिसको दबाया जाता था, कुचला जाता था, जिसको सेकंड क्लास सिटीजन बना के रख दिया, आज वो अपनी बात करने लग गया है। तो ये कहते हैं कि बीजेपी सरकार के बाद ऐसा होता है। पहले वन साइड होता था, बीजेपी सरकार के बाद सबके लिए काम हो रहा है। हमारा प्रिंसिपल है अपीजमेंट ऑफ नन, वर्क फॉर ऑल। सबका साथ सबका विकास, किसी की भी अपीजमेंट नहीं करनी। अपीजमेंट की पॉलिटिक्स खत्म हो रही है, तो ये कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी की, हम तो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स खत्म करेंगे, हम किसी को भी नंबर 1 और नंबर 2 नहीं कहेंगे। सब भारत के नागरिक हैं, सब भारत की जमीन पे पैदा हुए हैं, भारत के बच्चे हैं, भारत माता के बच्चे हैं। तो दो हाथ क्यों? हम धर्म के आधार पे दो हाथ नहीं करेंगे, ना ही चलने देंगे और ना ही होने देंगे। ज्ञानेंद्र सिंह चौहान, मैं खेमचंद साहब आपके पास आऊंगा। ज्ञानेंद्र सिंह चौहान जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं करनी सेना के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र सिंह चौहान साहब, इस बयान को लेकर देखिए, समाजवादी पार्टी तो पूरी राम जी लाल सुमन के साथ खड़ी हुई है, माननीय सांसद जी के साथ खड़ी हुई है उनके बयान के बाद। और आपने कहा, वक्त भी दिया था कि अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो फिर अगला कदम होगा। अब उन्होंने माफी भी नहीं मांगी, उस दिन का वक्त भी निकल गया। आगे आप क्या कुछ कर रहे हैं इसको लेकर? देखिए, रामजीलाल सुमन ने जो भी कहा है, जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया था संसद में खड़े होकर, समस्त हिंदू समाज को और राणा सांगा जी को गद्दार घोषित कहा था, आप सभी की जानकारी में है, उसे दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि समाजवादी पार्टी की स्थिति आज ऐसी हो चुकी है, कहावत आपने सुनी होगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि उल्टा काम करने लगती है। ऐसा ही समाजवादी पार्टी के अंदर हो रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने बयान दिया, समस्त हिंदू समाज को आहत किया। उसके बाद आज इंद्रजीत सरोज बयान देते हैं, धर्म पर टिप्पणी करते हैं, तो भगवान थे तो ये क्यों नहीं हुआ, भगवान थे तो वो क्यों नहीं हुआ। अभी जैसा कि हमारे भाई खेमचंद शर्मा जी ने कहा, अगर मोहम्मद साहब में ताकत थी तो फिलिस्तीन की घटनाओं को रोक लेते। ये जवाब है उनकी बात का, टिप्पणी नहीं है ये। हम चारों धर्मों का सम्मान करते हैं, बराबर करते हैं, लेकिन जब सामने से हमारे सामने इस तरीके की बयानबाजी आएगी तो जवाब तो देना पड़ेगा। देखिए, ज्ञानेंद्र सिंह चौहान जी, उन्होंने ये भी कहा कि हमने वायु सेना सुनी है, थल सेना सुनी है, नाव सेना सुनी है, हमने करनी सेना नहीं सुनी। ये करनी सेना कहां से आ गई? करनी कोई सेना ही नहीं है, उन्होंने कहा। करनी सेना क्या ये कैसी सेना है? बिल्कुल बिल्कुल करनी सेना है, बिल्कुल करनी सेना है, और ये दिखा देंगे। अभी तो उन्होंने केवल करनी सेना का केवल एक छोटा सा ट्रेलर देखा है आगरा में। समय का इंतजार कीजिए, पूरी पिक्चर रिलीज होगी। समय का इंतजार कीजिए, बस पूरी पिक्चर रिलीज होगी। हमने पहले भी कहा था, हम आज भी कह रहे हैं, रामजीलाल सुमन माफी भी मांगेंगे और राणा सांगा की समाधि पर जाकर नाक भी रगड़ेंगे। उन्हें इतना मजबूर कर दिया जाएगा। समस्त हिंदू समाज बिल्कुल तैयार बैठा है हर चीज का बदला लेने के लिए। तो इसीलिए मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि रामजीलाल सुमन को माफी मांगनी चाहिए
अपने बयान पर खेद प्रकट करना चाहिए। अन्यथा उनके इस तरह के बयानबाजी से, इंद्रजीत सरोज जैसे विधायकों की बयानबाजी से समाजवादी पार्टी बिल्कुल गर्त में जा रही है। इसका खामियाजा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भुगतना पड़ेगा, 27 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा, 50 सीटें भी नहीं ला पाएंगे। चलिए, करनी सेना चुनाव के वक्त में या समाजवादी पार्टी को राजनीतिक तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए क्या कुछ करेगी, आगे क्या कदम होगा, इसका सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगा। लेकिन उससे पहले डॉक्टर आलोक पांडे जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हैं। क्या डॉक्टर आलोक साहब, क्या इस तरह की राजनीति करना बड़ा आसान होता है? धर्म के नाम पर राजनीति करिए, धर्म के नाम पर वोटों की ध्रुवीकरण करिए, विकास के लेकर तो काम करना पड़ता है। इसलिए राजनीतिक दलों को बड़ा सूट कर रहा है इस तरह की राजनीति करना, इसीलिए इस तरह का माहौल बन रहा है। देखिए, जो प्रोडक्ट डिमांड में होता है नेता उसी का उपयोग करता है। जनता धर्म के नाम पे राजनीति क्यों बर्दाश्त करती है? जनता धर्म के नाम पर इन चीजों को क्यों उसमें इन्वॉल्व होकर वोट देती है? जनता गुंडों को वोट क्यों देती है? ये जनता तय करेगी कि हमारे जो नेता है, कभी मंदिर की बात करते हैं, कभी एक हमारे राष्ट्र नायक को सदन के अंदर वो प्रोटेक्टी है तो हिंदुओं को गद्दार कह देते हैं। वो खुद हिंदू है और वो बौद्ध है तो हिंदू धर्म पर हमला करने की उनकी कैसी हिम्मत हुई? सदन के अंदर बैठे हैं और उन्हें कुछ बोलने से छूट है, इसका मतलब राष्ट्र नायकों को गाली देंगे? इस देश के 120 करोड़ हिंदुओं को गाली देंगे सदन में बैठ करके? तो बस बोले कि स्पंजगति की बात, तो बात खत्म हो गई। ये गलत परंपरा है। राष्ट्र नायक न किसी जाति का होता है न किसी पंथ का होता है, राष्ट्र नायक है। तो मेरा तो दुर्भाग्य है कि 70-75 साल का इतना सीनियर नेता, जिसके लिए टीवी 100 की 5 मिनट की डिबेट को खराब किया गया, वो बंदा सदन के अंदर स्पेशल प्रोडक्शन का उपयोग करके हमारे राष्ट्र नायकों को और हिंदुओं को गद्दार की औलाद कहता है। ये कैसी अभिव्यक्ति आ जाती इन माननीय नायकों को मिली तो सदन के अंदर बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? इनको वहां देश की समस्या के लिए, खरंजा में होने के लिए, हॉस्पिटल में होने के लिए भेजा गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, या हिंदुओं को गद्दार सिद्ध करने के लिए भेजा गया? ये इनको तय करना होगा कि इस देश का मुख्य मुद्दा क्या है, कि हिंदू गद्दार है? इस देश का मुख्य मुद्दा क्या है कि ईश्वर में शक्ति नहीं है, भगवान शक्तिहीन है? कि इस देश का मुख्य मुद्दा क्या होगा? ये तय करेगा, ये विपक्ष तय करेगा। डॉक्टर आलोक पांडे जी, आपको ऐसा क्या दिख रहा कि अब एक धर्म विशेष खतरे में हो गया? देखिए, सनातन को पिछले 800 साल से खतरा है। अफगानिस्तान में सनातन खत्म हो गया, पाकिस्तान में सनातन खत्म हो गया, बांग्लादेश में सनातन खत्म हो गया, जम्मू कश्मीर में सनातन खत्म हो गया, बंगाल में सनातन की हालत देखिए। तो हम नहीं करेंगे क्या? हमारी जो सनातन की परंपराएं थी, जो पिछले 1000 साल में हमारा अविभाजित भारत था, उसके 4-5 टुकड़े हो गए। तो सनातन तो खतरे में है ही। अब ये देखना है कि इस्लाम को क्यों लगता है, उसकी तो 55 देश है। उसने तो लड़ करके इस देश के मुसलमानों ने 90% मुसलमानों ने पाकिस्तान मान लिया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि कल तक इस देश के सारे मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहते थे। 1947 में जिस दिन बंटवारा हुआ तो सारे क्यों नहीं जा रहे? ये वल्लभ भाई पटेल का ऑफिशियल बयान। क्या सर, भारत में क्यों रहना आपको, जब आपने 90% मुसलमानों ने पाकिस्तान मान लिया था? तो उसके जो बचे हुए भारत में मुसलमान है, वो मुसलमान थे जो सनातन की संस्कृति के तले रहना चाहते थे, उनके अंदर में रहना चाहते थे। क्योंकि मुसलमानों ने बटारा इसी आधार पर किया था कि हम हिंदुओं के नीचे नहीं रहेंगे, मेजोरिटी के नीचे नहीं रहेंगे, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान की बातें बांग्लादेश ले लिया। अब इस देश में होने के बाद, हिंदुओं की सहजता के रहने के बाद, बराबर से ज्यादा अधिकार मिलने के बाद, कई मुसलमान नेता कहते हैं ये देश किसी के बाप का है। तो फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान क्यों बना था? वो भी इसी देश में होना चाहिए। तो इस तरह की राजनीति करना ठीक नहीं है। अब इस देश का जो सनातनी है 120 करोड़ नहीं, अब डॉक्टर आलोक पांडे जी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस तरह की बयानबाजी राजनीतिक दलों की तरफ से दी जा रही है। देखिए, लेकिन देखिए, ये नफरत तो मेरी बात सुनिए डॉक्टर आलोक पांडे जी, राजनीतिक दलों की तरफ से इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, नफरत तो फैलाई जा रही है राजनीतिक दलों की तरफ से। आम लोगों के बीच में जाइए आप, वो तो प्यार से रह रहे हैं, प्यार से एक दूसरे के बराबर में दुकानें लगी हुई हैं उनकी, एक मोहल्ले में प्यार से रह रहे हैं, एक बिल्डिंग, एक कॉलोनी में आपको सारे धर्म के लोग मिल जाएंगे, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे ऐतराज हो
जहां 100 मुसलमान है वहां 5 हिंदू दिखाएंगे प्यार से रहते हुए, नहीं मिलेगा आपको। जहां 100 हिंदू वहां 1 मुसलमान प्यार से अरे रहते मोदी जी से पूछ लो, मोदी जी का बयान है कि जब देखिए, आप चारों देख तरफ रहे में जा रहे हैं तो देख वो रहे सब हिंदू मुसलमान ही मुसलमान है, वो- मोदी जी का बयान है। सुनो सर, यार, आप आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए सर। सपा की गुंडाई चैनल में तो न दिखाइए कम से कम, है ना? आप भाजपा तो के प्रवक्ता हैं, आप एक्सपर्ट हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। तो मैं जो आप जिस बोल तरह रहा हूं, नहीं मुझे नहीं बोलने दीजिए। आप राजनीतिक आपको विश्लेषक रामजी हैं लाल या भाजपा सुमन के में प्रवक्ता आपत्ति की थी। तरह बात कर रहे हैं? आपको रामजी लाल विश्लेषण सुमन करिए, में सबके आपत्ति लिए थी। करिए, मुझे इक्वल सनातन करिए। में आपत्ति नहीं होगी। फिर नहीं, आप या तो ये मैं सनातन का प्रवक्ता, आप अपना काम करिए। आप राजनीतिक मुझे मेरे प्रवक्ता हैं या सिखाइए। कैसे हैं? आप भाई मुझे मुझे तो मेरे बोलना बताओ, सिखाइए। मैं अभी नहीं ये क्या कहूं क्या कि सिखाया आप क्या जाए? हैं, तो दिक्कत हो जाएगी आप जिस आपको। तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, आप ये जो बात राजनीतिक कर रहे हैं, विश्लेषक नहीं गुंडाई होता मत है। करिए। विश्लेषक गुंडाई की मत भाषा करिए नहीं आप। है ये। गुंडाई विश्लेषक मत करिए आप। अरे भैया जी, गुंडाई मत करिए विश्लेषक की टीवी में भाषा बैठ के। नहीं है ना, विश्लेषक की भाषा टीवी नहीं। में बैठ के गुंडाई मत करिए। आप मत बताइए कि मुझे क्या बोलना है। भाई आप तो गुंडाई से बाजी नहीं आते हैं। सत्ता में होते तो गुंडाई करते हो, विपक्ष में तो गुंडाई करते हो, टीवी में होते तो गुंडाई करते हो। कितनी गुंडाई करोगे आप? एक सीमा है ना आपकी गुंडाई की। आप कुछ भी बोलेंगे, बोल सकते हैं। मैं कुछ बोलूंगा, नकटे आए भाई, एक दूसरे को मैं ये कुछ भी बोलूंगा रटी तो रटाई आप बात, बता गुंडे सकते गुंडे, हैं। ये किसी आदमी को आए नकटे आए, अरे नकटे आए, आप- नकटे आए, रटते रहो। आप जो गुंडे है गुंडा तो रटते बता रहो, तो रहे हैं। गुंडा गुंडा रटते रहो। आप लोग बांधे ही आप मुद्दों पर तो बात करोगे नहीं, 3-4 आप बातें डिसाइड रटी रटाई करेंगे। है। आप डिसाइड करेंगे। आप डिसाइड करेंगे मैं क्या नहीं, रटी करूं? रटाई बातें करेंगे आप, मुद्दों पर तो बात है नहीं, मुद्दे आपके पास है आप नहीं। कौन होते हैं रटी डिसाइड करने रटाई वाले? बातें करते रहेंगे, रटी रटाई बातें करते रहेंगे। 5 मिनट में टैरिफ लगाने से 15 लाख करोड़ रुपए हुआ हो गया। ये देश गर्त में जा रहा है, इस पर चर्चा नहीं करोगे। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला, इस पर चर्चा नहीं करोगे। पिछड़े पे जातिगत जनगणना, इस पर चर्चा नहीं करोगे। रोज हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, राणा सांगा, अरे राणा सांगा, और ये बाबर क्या हमारे लिए क्या करेंगे? बेरोजगारों को रोजगार देंगे। ये देश के महापुरुष है और रहेंगे। आपके मेरे कहने से थोड़ी तय हो जाएगा। हम तय करेंगे कौन एक महापुरुष मिनट, का, महापुरुष आप का तीनों नाम की क्या आवाज नाम टकरा रही है, होने मेरे भी वाला कुछ है। समझ में नहीं आ पा रहा है। आलोक पांडे जी, ज्ञानेंद्र जी, आप लोग की आवाज टकरा रही है आपस में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो बोल ही नहीं रहा इनके बीच में। नहीं, मेरे बीच में बोल रहे हैं, मेरे चरण में बोलेंगे। मैंने तो इनके बीच में एक शब्द नहीं बोला। नहीं, आप लोग की आवाज इतनी टकरा रही कि बीच में समझ नहीं आ पा। चलिए, मोहम्मद अब्बास साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं डॉक्टर आलोक पांडे जी आ रहा हूं। मोहम्मद अब्बास साहब, लेकिन इस तरह के बयान देना ये ठीक नहीं है। जब माहौल इस तरह का चल रहा है तो समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से इस तरह का बयान दिया जा रहा है, आप लोग खुद मौका देते हैं दूसरे दलों को। मेरे प्रिय साथी, मेरे छोटे भाई माननीय पांडे जी ने अभी कहा कि 100 मुसलमानों के बीच में 5 हिंदू नहीं रह सकते। नहीं, ये तो गलत बात है। नहीं नहीं, ये अब मोदी जी का एक दिन बयान सुनिए, मैं अपनी है। बात नहीं नहीं, सुनो। ये मोदी माननीय देश के प्रधानमंत्री, दिमाग में क्या चल रहा है, ये बयान आया मानसिकता था। है। माननीय देश के प्रधानमंत्री जो सबके पापा हैं, जितने ज्यादातर लोग बैठे हैं, और प्रधानमंत्री तो खैर बाप ही होता है सबका, अगर राष्ट्र के हिसाब से देखा जाए, उन्होंने ये कहा था कि ईद के दिन सिवैयों में हमारे चारों तरफ मुसलमानों घर है, और इधर से भी शीर आ गए, इधर से भी शीर आ गए। मोदी जी तो आज तक डरे नहीं, देश के प्रधानमंत्री तक बन गए। डर गए होते तो कहां प्रधानमंत्री बन गए। अब प्रधानमंत्री की मानोगे, अपना बयान दोगे। खैर, मैं क्योंकि रटे रटाया बयान है, मैं इस पे जाना नहीं चाहूंगा। इस तरह की जो भी बात करता है वो गलत करता है। देश को आवश्यकता है, सभी विपक्षी पार्टी को, सत्ताधारी पार्टी को चाहिए था, जिस तरह से टैरिफ लगने के बाद, ये हमारे देश की बात है, हम आगे बढ़कर विश्वगुरु बन सकते थे, लेकिन जिस तरह से ट्रंप के आगे सरेंडर होकर 15 लाख करोड़ रुपए 5 मिनट में सुहा हो गए, और इस देश में चर्चा भी नहीं हो रही। इस देश में कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। 15 लाख करोड़ रुपए जिन मध्यम वर्ग के लोगों का चला गया, और आगे पता नहीं कितने नुकसान होने जा रहा है। चर्चा मोहम्मद अब्बास साहब, चर्चा कैसे रहे हो जब आपके सांसद विधायक, मैं आपकी
एक हफ्ते में 5वीं डिबेट में मुझे तो किसी डिबेट में चर्चा में बुलाया तो मैं नहीं, यही हिंदू तो मुसलमान पे जा रहे भाई। यहाँ तो मैं मेरे इसीलिए तो कह रहा हूं, मुसलमान मोहम्मद अब्बास साहब, मोहम्मद अब्बास साहब, इसलिए हमें हिंदू, मेरी बात तो हमें सुनिए, राष्ट्र के निर्माण में चर्चा मैं की इसलिए बुलाया एक मिनट रुकिए, चाहिए। एक मिनट ये ज्ञानेंद्र जी मैं आऊंगा, हमारे भाजपा ज्ञान जी इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। हमें राष्ट्र मैं इसीलिए बड़ा बुलाया, दिक्कत हो रही है, आवाज साफ नहीं आ आपस पा में रही है। एक दूसरे को गुर्राने के ज्ञानेंद्र जी आऊंगा, ज्ञानेंद्र जी आऊंगा। मोहम्मद अब्बास साहब, चर्चा कैसे हो जब आपके विधायक सांसद ही नहीं चाहते हैं चर्चा हो, आपके विधायक सांसद इस तरह का बयान दे देखिए, देते हैं, चर्चा फिर चर्चा बयान उसी तो पर होती है। बनाए। आप अपने विधायक सांसद को कहिए कि इसी मामले को आप लेकर अगर लोगों के देखिए बीच रखिए। इंडिविजुअल किसी आदमी का बयान है, उस पर चर्चा ना करके दूसरे देश के मुद्दों पर अगर आप चर्चा करना शुरू कर दें तो उसी दिन आपके हिंदू मुसलमान सांसद खत्म हो महोदय, जाएंगे। आपके विधायक महोदय इस तरह का भारतीय जनता पार्टी दे के रहे हैं। मुख्यमंत्री, सांसद पता नहीं क्या क्या बयान देते हैं, बोटी बोटी कर दो, कटोगे तो बटोगे, ये कोई चीजें थोड़ी हैं। पर हर आदमी अपने हित के हिसाब से बयान दे रहा है। दलित समाज के नेता है क्या वो हिंदू नहीं है? 85% जिसमें सनातनी हिंदू बताया जाता है उसमें तो पीढ़ी है 85%। 15% सनातन धर्म नहीं है। 85% से जब सनातन धर्म बनता है तो या तो आप उन्हें बिल्कुल बायकॉट कर दो। तो ये तो इस तरह से तो आप राह आसान कर रहे हैं, सनातन धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा? अगर 85% सनातन धर्म से अलग कर दोगे, 15% से सनातन धर्म बनता नहीं। और सनातन धर्म होता है आदिकालिक धर्म, आदिकालिक धर्म, ईश्वर का धर्म। और ईश्वर का धर्म तो सारे हैं, मानने का तरीका दूसरा हो सकता है। आप 20 को अलग करो, 80 को, ये तो सब अपनी सुविधा के अनुसार बात है। ईश्वर सबका है, भगवान सबके हैं, और वो ईश्वर नहीं हो सकता, वो भगवान ही हो सकता जिसमें किसी गरीब गुरबा का अहित हो जाए। सबसे बड़ा धर्म है निर्धन की सेवा करना, सबसे बड़ा धर्म है गरीब गुरबा को उसका हक पहुंचाना। आप धर्म के नाम पे सत्ता में हथिया लो और गरीबों के अधिकार छीन लो, किसी को रोजगार मत दो, 2 आदमियों को, अडानी अंबानी जैसे को सारा देश लुटा दो, या जिस तरह से एक लॉबिंग करके देश को लूटा जा रहा, ये धर्म नहीं होता। धर्म की आड़ में देश सबसे बड़ा होता है। नहीं, ये बात अपने विधायकों तो सब बचेंगे। ये बात समाजवादी पार्टी को, अपने विधायकों, सांसदों को भी समझाना चाहिए कि अगर आप अगर कोई सभा कर रहे हैं तो इस तरह का बयान मत दीजिए। आप शिक्षा की बात उठाइए, आप स्वास्थ्य की बात को उठाइए, आप इस तरह के विवादित बयान दे रहे हैं। माहौल तो पैदा होने नहीं दे रहा। मैं तो आपसे कह रहा हूं, आप भी चर्चा बुलाइए, हमें बुलाइए, देश निर्माण में बात करिए। तो आप इस तरह का बयान तो बात करिए। आपके जब आपके सांसद विधायक इस तरह का बयान दे तो फिर क्या किया जाए बताइए? फिर उस पर बैठकर चर्चा हमें भी अच्छी नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, करना पड़ा। ज्ञानेंद्र सिंह चौहान जी, जब आपका आगरा के अंदर कार्यक्रम था तो आपने देखा कि नियम कायदे कानून किस तरह से आप एक सांसद के घर पर चढ़ाई करने की धमकी दे रहे थे। रास्ते हैं देश में, कानून व्यवस्था है, आप जा सकते हैं न्यायालय में, कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट में कह सकते हैं जाके कि एक पार्टी के सांसद ने इस तरह का बयान दिया जिससे हमारी भावनाएं आहत हुई। माननीय कोर्ट, आप इस मामले को लेकर इंसाफ करिए। एक रास्ता होता है, कानून और व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन आप तो सांसद के घर पर चढ़ाई करने को तैयार। अगर पुलिस इतनी तैनात नहीं होती तो उस दिन तो आप क्या करते? देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा स्पष्ट तौर पे कि जिस दिन सांसद के घर पर चढ़ाई होने की जो आप बात कह रहे हैं, पहली बात तो है कि कोई चढ़ाई नहीं हुई थी, केवल आवास के बाहर प्रदर्शन चल रहा था। उसको आप चढ़ाई नहीं कहेंगे, वो तो समाजवादी पार्टी के गुंडे जो रामजीलाल सुमन की बिल्डिंग की छत पर बैठे थे, उन्होंने पथराव किया जिसमें पुलिसकर्मी और हमारे कर्मी सैनिक घायल हुए। अगर किसी के आवास के सामने, जिसको हमें विरोध प्रकट करना है, उसके आवास के सामने या कार्यालय के सामने हम अगर प्रदर्शन करते हैं तो उसको आप हमला नहीं कह सकते, पहली चीज। दूसरी चीज ये कहना चाहूंगा मैं, बार बार समाजवादी पार्टी दलित नेता कर रही है, दलितों की इतनी बड़ी तैसी बनती है। तो कल एक आके जलेसर में अनिल कुमार नामक दलित युवक को दिनेश यादव नाम के सरकारी अध्यापक ने गोली मार दी तमंचे से। अब कहा गया दलित प्रेम? क्यों नहीं जाते समाजवादी पार्टी के नेता वहां पर? जाए ना, दलित प्रेम दिखाए। अनिल कुमार को सिंपैथी क्यों नहीं देते हॉस्पिटल में? एक मुझे नेता बता दीजिए समाजवादी पार्टी का जो उसके अनिल कुमार जो दलित समाज से आता, उससे मिलने भी गया हो हॉस्पिटल में, हालचाल पूछने गया हो। अब दलित प्रेम नहीं है क्या? दलित प्रेम केवल रामजीलाल सुमन के लिए ही उभर के आ रहा है समाजवादी पार्टी का या इनके मुखियाओं का? रामजीलाल सुमन ही केवल एक दलित नेता है क्या? बहन मायावती दलित नेता नहीं है जिनके साथ 95 में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के शासन काल में
सपा के गुंडों ने गेस्ट हाउस कांड किया था, वो दलित नेता नहीं है क्या? समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव जी। मोहम्मद अब्बास साहब को जवाब देना चाहते हैं, इसके बाद फिर डॉक्टर आलोक जी के पास जाऊंगा। मोहम्मद अब्बास साहब, देखिए, मेरा कहना यह है कि रामजी लाल सुमन जी के घर के बाहर इकट्ठा हुए या वहां हुए, इन बेकार की चर्चाओं से कोई लाभ नहीं। चर्चा का विषय होना चाहिए देश हित के लिए, चर्चा का विषय होना चाहिए बेरोजगारी के लिए, चर्चा का विषय होना चाहिए जो हर जिले में 1-2 हत्याएं हो रही हैं उनका होना चाहिए। अभी हमारे साथी चौहान साहब ने कहा कि अनिल कुमार जो मारे गए उनके घर कोई नहीं गया। कैसे नहीं गया? जनपद के हमारे समाजवादी पार्टी का पूरा डेलीगेशन गया। आप पता कर लीजिए, अपना थोड़ा सुधार कीजिए। कोई नहीं गया, कोई नहीं गया। अरे हम कोई नहीं गया। आप पता अरे आप साबित करिए भाई। बिल्कुल। अरे मैं रहता हूँ यहाँ पर, अरे मैं रहता हूँ ना यहाँ पर, मुझे पता है भाई। गया है पूरा, जो भी अच्छा, कार्रवाई की मांग करते हैं। एक फोटो दिखा दीजिए। अगर मुझे पता होता चौहान साहब गली मोहल्लों के मुझसे फोटो मांगे तो मैं फोटो भी मंगा ले संबंधित पार्टी से। आप इतने बड़े समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आपको ये भी नहीं पता होगा कि दलित समाज के व्यक्ति के साथ, इसको आप गली कूचे की बात कर रहे हैं, दलित समाज के व्यक्ति के साथ घटना हुई है। ये गली कूचे की बात नहीं है। रोज मारे जा रहे हैं, क्या मैं भी घटना तो जिंदा जला दिया। चलिए, यही मैं कह रहा हूँ, सारी घटनाएं ना। चलिए, वक्त इजाजत नहीं देता कि इस मामले को लेकर हम ज्यादा चर्चा करें, लेकिन आप इस मामले को लेकर बड़ी चर्चा कर सकते थे, लेकिन वक्त यहीं पर खत्म होता है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि किसी भी राजनीतिक दल के नेता की तरफ से इस तरह के बयान देना क्या सही है, जिससे दूसरे धर्म के या फिर दूसरे समुदाय या जाति के लोगों की भावनाएं आहत हों? क्या इससे नहीं बचना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, साथ ही हमारे दर्शकों का जो खास कार्यक्रम में जुड़े। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV 100। नमस्कार।